रात भर डीजे बजे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति में। आइए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अगर क्लास लाइव हो गई है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे बच्चे, रेलवे रतन सीरीज, रतन टाटा जी के नाम पर यह सीरीज रखी है। इस नाम को गवारा नहीं जाने देना किसी भाई ने। हर हाल में इतनी मेहनत करनी है कि इसी बार 2024 में तैयारी ऐसी हो कि एक नहीं बहुत सारे एग्जामों में आपका सिलेक्शन हो। उसी प्रयास के लिए मैं लगा हुआ हूं। पहला सवाल नहीं, 10वां सवाल, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में 10वां सवाल आज ही। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है, एनटीपीसी 2021 का। आइए सवाल भी बड़का कर दिए हैं। देखिए राजा, हमको ढूंढना है इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। सवाल बड़ा है, खतरनाक है। हमको यह कहा कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, 3 नंबर इनमें से प्राइम होगा, कोई एक नंबर ऐसा होगा जो प्राइम नंबर नहीं। कैसे ढूंढते हैं प्राइम नंबर की कहानी समझा दो। देखो, सबसे पहली चीज तो ये मजे की चीज क्या है, ये 800, ये 300। तो एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, तो पहले इस पेयर को चेक कर लेते हैं फिर उसको। देखो नियम ये है कि इसके आसपास का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढ लो। तो 817 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है सर? तो सर लगभग 30 का वर्ग होता है, कितना, 900। तो यानी 2 से तो भाग होगी नहीं, 5 से भाग होगी नहीं। क्यों? क्योंकि आखिरी अंक 2 या 5 मतलब इवन हो तो होता है, या फिर 5 हो तो होता है। आपने कहा ठीक है। 3 से नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अंकों का जोड़ 8 और 1 9, 8 और 1 9, एक और 7 ही, 3 से भाग नहीं जा रहा। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आ रही है? देखो, हमें असली सवाल भी लेना है, मुश्किल भी और आसान भी। 7 से भाग देते हैं। 7 एकम 7, 11, 7 एकम 7 नहीं जाएगा, ये 7 से भाग नहीं जा रहा। अब ये नहीं जा रहा तो मेरे बच्चे 7 एकम 7 4, ये भी भाग नहीं जा रहा, 7 से भी नहीं जाएगा। 11 से नियम है अल्टरनेट डिजिट, 8 और 1 9, 8 और 7 15, 11 से भी नहीं जाएगा। 13 से भाग देते हैं मेरे बच्चे, 13 6 78, 3 बचा, और 31 भी नहीं जाएगा, 37, दोनों भाग दे रहा हूं। 17 से आइए, 17 5 17 चुकू 68, 68 अगर लेते हैं तो 131 और ये 137। 17 के पहाड़े में दोनों ही नहीं आते मेरे बच्चे। अब लेते हैं 19, 19 से लेते हैं 19 चौक 76, तो ये आया 51 और ये आया 57 घटाने पे। तो देखो 51 19 से भाग होता है? नहीं। 57 भाग होता है? होता है सर। इसका मतलब मेरे बच्चे 817 ऐसा नंबर है जो आपका 19 से भाग हो गया, और 19 से भाग हो गया तो इसका मतलब ये प्राइम नहीं है, बाकी सारे फिर प्राइम होंगे। हमें मेरे बच्चों एक ही तो नंबर ढूंढना था जो प्राइम नहीं है। तो हमने 800 के नजदीक पहले ये पकड़ लिया, अगर ये दोनों प्राइम आते तो फिर मैं 300 के नजदीक वाले दोनों नंबर उठाता एक साथ। क्या मेरी बात समझ पाए? थोड़ा टफ क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा कि टफ नहीं है। टफ मतलब हल्का सा समय लेने वाला सवाल है। आए बाबू, सवाल में क्या कहत बानी? तो सवाल में कह रहा है कि इनमें से कौन कौन सा सह अभाज्य संख्या बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फॉर्म को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर बनाता है। को प्राइम का मतलब ऐसे दो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना है, मतलब HCF एक हो। तो 12 7 ओके है। कौन सा सह अभाज्य संख्या बनाता है? ये बना रहा है यार, बस तो फिर आंसर आ गया। ये पूछा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फॉर्म्स को प्राइम नंबर, पहला ही बना दे रहा है इसमें तो। बस ए आंसर आ गया, सिंपल। आगे चेक ही नहीं करना, 12 7 में कुछ कॉमन ही नहीं आता। मैं आगे चेक क्यों ही करूं कि कुछ कॉमन आ रहा नहीं आ रहा? 12 7 में कुछ कॉमन है नहीं, तो बस आंसर आ गया, खत्म कहानी। बहुत आसान सवाल दिया। आइए देखो, टाइप वाइज प्रैक्टिस चल रही है आपको। और एक सारे के सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखें कि रेलवे वाले टेस्ट लाइव हो चुके हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट लाइव हो चुके हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। और उसकी फीस पता कितनी रखी हमने? 1 करोड़ रुपए। 0 रुपए फीस रखी, 0 रुपए। जाके टेस्ट दिया करो वो, और रोज देना है चैप्टर वाइज, क्योंकि वहां से प्रैक्टिस अच्छी होती है। कह रहा कौन से सह अभाज्य जोड़े हैं? तो बाबू ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है। 59 और 57 में हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। भाई लिस्टिंग करवाई थी ना, दोनों प्राइम नंबर है। तो कौन से जोड़े सहभाज्य? बस आंख बंद करके सी ऑप्शन आ गया, कुछ दिक्कत ही नहीं है। आइए भैया, आइए राजा। कुंडी न खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा।
करिए भैया, ठंड लग रही है ऐसे चलाने में। आइए मेरे बच्चे, और एक बात और, मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे अभी जाके देखोगे तो डिजिट वाले के लिए स्मार्ट नोट्स डाल दिए हैं, एक ही पेज में पूरी थ्योरी लिख के डाल दी, उसको पढ़ लिया करो जाके। आइए, कहता है सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है जहां y एक प्राकृतिक संख्या है जो 20 से अधिक नहीं है, तो y के कितने संभव मान हो सकते हैं। सवाल में मेरे बच्चों ये कह रहा है कि एक नंबर तो 6, दूसरा y की वैल्यू क्या लें, y की वैल्यू क्या लें, लेकिन y की वैल्यू हर हाल में 20 या 20 से छोटी लेनी है, 20 से बड़ी नहीं जाएगी। तो को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें कुछ कॉमन नहीं आता, यानी HCF1 आता है। तो आप पहला पेड़ तो बना सकते हो y के साथ 1, 6 और 1 में कुछ कॉमन नहीं आता। 2 नहीं ले सकते, 3, भाई 6 के टुकड़े क्या क्या हुए, 6 किस किस से भाग जाता है, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। तो 20 से छोटे बस इन्हीं के मल्टीपल नहीं ले सकते। आप फिर क्या ले सकते हो, 5 ले सकते हो, बिल्कुल। भाई इनका मल्टीपल कोई भी नहीं लेना है, 6 नहीं ले सकते, 7 ले सकते हैं, 7 के बाद 9 नहीं ले सकते, मतलब 8 नहीं ले सकते, 9 नहीं ले सकते, 10 नहीं ले सकते, 11 ले सकते हैं, 11 के बाद 13 ले सकते हैं, 13 के बाद मेरे बच्चे 13 13 13 13 14, 14 ले सक नहीं, 14 नहीं जाएगा, 15 भी नहीं जाएगा, 16 भी नहीं जाएगा, 17 जाएगा, 17 के बाद 18 नहीं, 19। हाँ है ना, 1 5 7 11 13 17 19, 1 5 7 11 13 17 19, यही नंबर है। यानी भाई 6 में 1 2 3 6, तो 2 3 के मल्टीपल मत उठाना, बाकी सारे उठाने, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे 7 पेयर मेरे बच्चे पॉसिबल है। और आपसे सवाल ने ये पूछा कितने पेयर पॉसिबल है, 7 पेयर पॉसिबल है। यानी मोटी मोटी बात समझ गए सारे बालक। आओ भाई, कहां गया सवाल, पीछे ही रहा। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 7। वैसे भी सवाल में आप जानते हैं कि 1 से 20 तक 8 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 20 तक 8 प्राइम नंबर होते हैं। बस समस्या क्या थी कि 8 जो प्राइम नंबर होते हैं उनमें 2 और 3 ऐसे प्राइम नंबर है जो नहीं ले सकते थे, क्योंकि यहां दिक्कत क्रिएट कर रहा था। तो 8 में से 2 गया, 6 मेरा आंसर था, लेकिन 1 ले सकते हैं क्योंकि 1 और 6 में 1 ही कॉमन आता है, इसलिए 7 हो गए। आइए सर, सभी क्लास यूट्यूब पर ही होगी ना क्या? हाँ जी भाई, मेरी सारी क्लासें यूट्यूब पर रहती हैं, जो मैं प्रैक्टिस कराता हूं आपकी रोज 11 से 12 रहती है। बताओ बाबू, जल्दी से देखिए, बताओ मेरे भैया। आप कहेंगे देखिए सर कोई नाराजगी की बात तो है नहीं, 11 और 13 तो हमारे, अच्छा इसने पूछा युग्म नहीं है, को प्राइम नहीं है, तो 11 13। यार ये विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर, कहते हैं इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो प्राइम नंबर नहीं है। अब देखो, को प्राइम नंबर पेयर ऑफ, अच्छा नॉट ए प्राइम, भाई पढ़ लेने तो सवाल। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट ए पेयर ऑफ प्राइम, यानी प्राइम नंबर का पेयर ना हो, यानी दोनों प्राइम नंबर होने जरूरी है। तो भैया 11 13 तो प्राइम नंबर है, 133 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि आप पढ़ा पढ़े होंगे तो 19 साते 133 होता है। तो सर 19 साते 133 ये प्राइम नंबर नहीं, और हमसे यही पूछा कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, तो ऑप्शन सी वाला प्राइम नंबर नहीं बनाएगा। आइए, बहुत ही खूबसूरत सवाल। आइए बाबू, कहता फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 11 से 20, बहुत दोनों इंक्लूडिव, एंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 50 इंक्लूसिव। बताओ भैया, बहुत खूबसूरत सवाल एनटीपीसी में आया हुआ। सवाल में ये कह रहा है कि भैया 11 से लेके 20 तक, जिसमें दोनों शामिल है, जितने भी प्राइम नंबर वो निकालो। तो 11 से 20 में प्राइम नंबर 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है। कहता है जी इनका जोड़ कर लो, बहुत सुंदर। और कहता है 30 और 50 के बीच के प्राइम नंबर निकाल लो। तो 30 और 50 के बीच में प्राइम नंबर अगर हम निकालने जाएंगे, तो 30 और 50 के बीच में अगर हम प्राइम नंबर निकालने जाए मेरे राजा, तो ध्यान देना, 30 और 50 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे सर? 31 होता है सर, 31 के बाद 37 होता है सर, 37 के बाद 41 होता है सर, 41 के बाद 43 होता है, 43 के बाद 47 होता है। देखना भाई यही होते हैं, कुछ और होते हैं? आपने कहा हाँ सर यही होते हैं।
31, 37, 41, 43, 47, 30 और 50 के बीच में ये प्राइम नंबर हुए। आपने कहा सर हाँ बिल्कुल ठीक बात है, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब मेरे बच्चे वो ये कह रहा है कि इन दोनों का जोड़ करके डिफरेंस निकालो। तो देखो जो समझदार बच्चा है वो इसकी सेटिंग कैसे करेगा, वो एक बात समझेगा कि सर मुझे निकालना तो डिफरेंस है, अंतर ज्ञात करना है, बड़े में से छोटा करना है। तो मन ही मन में ये देखो कि सर यूनिट डिजिट 5, 9 एक साथ अलग अलग है, तो मुझे पता है 31 में से 11 गया तो यहां बच्चा बच्चा कितना, 20, समझो 20। बिल्कुल ठीक है, मुझे यूनिट डिजिट का खेल खेलना है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? देखो मैंने पूरा सोल्व नहीं करना, मुझे ये बातें पता होनी चाहिए, इसके बाद की कहानी मुझे इनका अंतर निकालना है। मुझे पता है 31 और 11 के बीच का डिफरेंस आया 0, खत्म कहानी। अब 43 और 13 के बीच का डिफरेंस आएगा, यूनिट डिजिट निकालेंगे 0। 37 और मेरे बच्चे 17 को जब घटाएंगे, 37 में 17, तो भी इकाई का अंक आएगा 0। अब मेरे बच्चे इन दोनों को जोड़ो, 1 और 7 8, इकाई का अंक आया 8। 8 में से 9 घटेगा नहीं, तो 18 में से 9 गया 9, यानी यूनिट डिजिट आपका 9 आएगा। और यूनिट डिजिट 9 मेरे प्यारे बच्चों एक ही ऑप्शन में डी। इसे कहते हैं स्मार्ट तरीका सवाल को सोल्व करने का। हमें पूरा जोड़ना नहीं, बहुत सारे बच्चे क्या इनको जोड़ेंगे फिर इनको जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, नहीं। मैं क्या कह रहा हूं कि हमने ये देखा कि भैया सारे ही सवालों में यूनिट डिजिट अलग अलग है आंसर का, तो हमें इकाई अंक पकड़ना चाहिए। इकाई अंक पकड़ने के लिए भाई इसमें से ये घटाओगे 0 आएगा, इसमें से ये घटाओगे इकाई अंक 0 आएगा, इसमें से ये घटाओगे इकाई अंक 0। अब यह 1 और 7 इकाई अंक 8 आया और यहां 9 है, तो 8 में से 9 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो 18 में 9 गया 9, तो मेरे बच्चे कहानी खत्म, यहां पे सवाल हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रिमेय संख्या है? दीपक यादव जी कह रहे हैं कि सर टाइम बढ़ाओ, बढ़ाएंगे भाई। एक अप्रिमेय संख्या ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे अप्रिमेय संख्या √6, बिल्कुल ठीक है। ये तो परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आंसर ए हुआ। आइए भाई, ऑल इरेशनल नंबर आर, बताओ भाई। माफी चाहता हूं मैं। मेरे बच्चे जो स्मार्ट नोट्स मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाले हैं उनको जाके एक बार पढ़ो, देखो वहां मैंने लिखा हुआ है कि बाबू सबसे बड़ा होता है रियल नंबर, और रियल नंबर के ही टुकड़े होते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो हमसे सवाल में ये कह रहा है कि सारी अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाएंगी? तो बेटा ये तो बेटा है और ये बाप है, तो हम यही तो कहेंगे कि बेटा इसका है, मतलब सारी अपरिमेय संख्याएं रियल नंबर ही तो कहलाएंगी, तो आंसर होगा रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? आइए, बताइए राजा। ये है मेरे बच्चे ग्रुप डी 2019 का सवाल, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल है भाई। मैथ में कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है, बन जाएगा, शांति रखो। अगर तुमने पहले कहीं पढ़ा हुआ है, कहीं पे भी पढ़ा हुआ है, देखो एक तो वो है कि कुछ ऐसे टीचर है एसएससी में जो सिर्फ कांस्टेबल लेवल ही पढ़ा सकते हैं, तो वो तो आपकी ये चीज़ें कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं करा पाएंगे, है ना। है वो मेरे स्टूडेंट, लेकिन उनका लेवल कॉन्सेप्ट लेवल का ही, मतलब कांस्टेबल लेवल का है, तो वो आपको ही क्लियर नहीं करा पाएंगे। अगर मीन्स का लेवल होता, सीजल मीन्स लेवल होता, तो वो चीज़ों को ब्रेक करना जानते हैं, और मीन्स उनसे पढ़ाया नहीं गया। आओ, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर, इनमें से कौन सी इरेशनल, इनमें से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? देखो राजा, अपरिमेय संख्या नहीं है। सबसे पहले तो आप ये बताओ अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या देसी भाषा में कहें तो वो जो रूट में फंसी रह जाती है, या पाई। तो सर ये बात तो तय है कि ये इरेशनल नंबर है, बिल्कुल ठीक है। मेरे बच्चे आप ये बताओ क्या ये इरेशनल नंबर है? तो आप कहेंगे सर इसके लिए तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, यानी इसका वर्गमूल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। लेकिन मेरे बच्चे अगर आप अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात पता है कि 2, 3, 7 और 8, अगर किसी संख्या के इकाई के अंक 2, 3, 7, 8 हैं, अगर किसी संख्या के इकाई के अंक 2, 3, 7, 8 हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं बनाती, पूर्ण वर्ग नहीं बनाती। एक भाई कह रहा है व्हाट्सएप से कैसे जुड़े? व्हाट्सएप पे जा और सर्च कर राकेश यादव सर, जुड़ जाएगा। 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8, अगर मेरे बच्चे 2, 3, 7, 8 पूर्ण वर्ग नहीं बनाती तो इसका मतलब ये 2 आ गया, ये तो रूट में फंसा रह जाएगा, और रूट में फंसा रह जाएगा तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है।
आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा कि इकाई का अंक अगर 2 3 7 8 है तो पूर्ण वर्ग नहीं बनाएगा, पूर्ण वर्ग नहीं बनाएगा तो रूट में फंसा रह जाएगा, मतलब ये भी इरेशनल नंबर है। तो ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। 4 में से मेरे राजा एक ऑप्शन छाटना है, 3 आपने गलत सिद्ध कर दिए, तो बचा मेरे बच्चे ऑप्शन डी ये राइट आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ है ना? पक्का है कि कच्चा? क्लियर हुई बात? मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? अब तुमसे ये कह दें कि भैया कॉन्सेप्ट्स याद रखो, स्मार्ट नोट्स रोज डाल रहा हूं उसको पढ़ लिया करो, वो तुमसे पढ़ा नहीं जाता, बातें तुमसे करवा लो फालतू की। ये कहा है ना कि व्हाट्सएप चैनल पे स्मार्ट नोट्स डाले हुए हैं, उस स्मार्ट नोट्स को जाके क्लास से पहले देख लिया करो, 2 मिनट का काम होता है। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कल का डाला हुआ है, लेकिन बहुत सारे शैतान नहीं पढ़ के आएंगे और ये फिर कहेंगे कॉन्फिडेंस है नहीं आ रहा है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या का मतलब जो रूट में ना रहे। ये तो रूट में क्यूब रूट 2, ये क्यूब रूट 4, ये भी फंस रहा है, लेकिन राजा ये नहीं फंस रहा। क्यों? क्योंकि सर 8 का क्यूब रूट होता है 2, 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, और 2 में से 2 गया मेरे बच्चे, आंसर आया जी। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? जल्दी से बताओ। आइए, सवाल में कह रहा है इनमें से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। देखो बड़ा स्मार्ट प्ले करता है इन चीजों को। मैंने मेंस का मॉक टेस्ट डिस्कस किया था, वहां पे बहुत सारे सवालों में यही गड़बड़ रहती है, दिया कुछ और रहता है, बच्चा निकाल कुछ और लेता है, पूछा उसका उल्टा होता है। सवाल में कह रहा है कौन सी अप्रिमेय संख्या, मतलब कौन सी प्रीमिय संख्या नहीं है। तो बाबू ये तो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। आप कहें हाँ सर होता तो है, होता है ना। ये भी परफेक्ट होल स्क्वायर बनेगा 36 का। बात समझ रहे हैं? अब यहां फंस रहे हो, अगर यहां सिर्फ 25 लिखा होता तो 5 का वर्ग हो जाता, लेकिन यहां लिखा है 125, तो 125 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो यही पूछा था कौन सी प्रीमिय संख्या नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। उटला राजब कह रहा है कि सर दिवाली पे बैच का डिस्काउंट दिया। ढक्कन पढ़ाई कर रहा है कि पंखा बेच रहा हूं मैं? है फ्री में पढ़ाने लग रहा, और रेलवे का पूरा बैच लेके लाया हूं तुम्हारे लिए 399। और क्या जान निकालोगे मेरी? इतनी सारी चीजें फ्री चला रहे हैं, वो भी केवल उस बच्चे को के लिए बोल लाए हैं जो बार बार कमेंट कर रहे थे, जिन्होंने आज तक कहीं पढ़ाई नहीं है और अब उनको रेलवे की तैयारी करनी सिस्टमेटिक तौर पे, उनके लिए लाए 399 रुपए का। और तू कह रहा फीस सस्ती करो, हद दबे। देखो मेरे बच्चे, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच रेशनल नंबर लाइज बिटवीन दिस एंड दिस। कहता है जो नीचे 4 ऑप्शन लिखे हुए इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है मेरे राजा, कौन सा ऑप्शन ऐसा है मेरे बेटे, कौन सा ऑप्शन ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों जो 2/4 और 0.6 के बीच में आता है? हाँ है ना? तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, 2/4 और 0.6, 2/4 का मतलब 1/2 हुआ है, नहीं 0.5 से बड़ा हो और 0.6 से छोटा हो। आपने कहा ठीक है। सर ये बताओ, ये 4 3 12, ये तो लगभग 3 पहुंच गया, जबकि मुझे तो उत्तर 1 से भी छोटा चाहिए। 3/4 0.75 होता है, भाग देना आता होगा, ये इससे बड़ा हो गया। अब ये देखो 25 का अगर मैं 12.5 कर दूं तो आएगा 50.5 आता, लेकिन ये तो आधे से कम है, तो यानी 0.5 से बहुत छोटा हो जाएगा। तो केवल यही तो ऑप्शन बच रहा है, क्योंकि 40 का आधा अगर यहाँ 20 लिखा होता तो 20 दूनी 40, 1/2 यानी 5.5 आता, लेकिन ये 21 है तो मतलब 0.5 से बड़ा। तो मेरे बच्चे केवल और केवल आपका ऑप्शन सी ही ऐसा ऑप्शन उत्तर देगा जो इसके बीच में। दूसरा चिन्ह बच्चों को समझ में नहीं आता, वो क्या करो कि यहाँ 2/10 है ना, 2/4 था, और यहाँ 6/10 था। करो क्या कि बटे में 40 बना दो, तो इधर 10 से गुना ऊपर नीचे, इधर 40 बनाने के लिए 4 से नीचे ऊपर गुना। तो देखो 20/40 और 24/40 के बीच में तो आया, जो कती लकीर के फकीर है। आइए राजा, देखिए सारे सवालों की प्रैक्टिस हो रही है और प्रैक्टिस में दम फेंका जा रहा है। आइए मेरे बच्चे,
अरे बोलने दे, जो हमारे बारे में कुछ भी बोल रहा, फर्क क्या पड़ता। तब मस्ती से पढ़ाई करो। शेर चले मस्ती में। आओ भैया, ए और बी विषम संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध इनमें ठीक है, कौन सी सम संख्या होगी। मेरे बच्चों, ए और बी दोनों विषम संख्या है। आप अपनी तरफ से समझने के लिए कोई भी नंबर ले लो, 3 और 5 ले लेते हैं, तो 3 में 5 जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो क्या आएगा, 8। ये तो इवन हो गया, और यही पूछा था, तो ये आंसर आ गया। एक बात वैसे भी ध्यान रखना, यहां से एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं मेरे बच्चे। जब भी इवन नंबर में, ई माने इवन, सम संख्या, इवन में इवन जोड़ते हैं तो परिणाम हमेशा इवन आता है। मेरे बच्चे, जब भी ओड में ओड जोड़ते हैं, ये जीरो मत समझना, ओड है, ओड में ओड जोड़ोगे तब भी परिणाम इवन आएगा, हमेशा ध्यान रखना। लेकिन मेरे बच्चे, अगर ओड में इवन जोड़ोगे तो ही आपका परिणाम ओड आता है। अब आपने एक चीज नोटिस करनी है कि दो संख्याएं इवन है तब भी जोड़ इवन आएगा, दो संख्याएं ओड है तब भी जोड़ इवन आएगा। केवल एक ही सिचुएशन है जब ओड इवन हो तो ओड आता है, नहीं तो नहीं। तो हमें यह पता था दोनों ओड है और जोड़ इवन लाना है, मतलब इवन लाना है रिजल्ट, तो दोनों का जोड़ इवन बना देगा। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा राइट आंसर डायरेक्ट है। आइए, पढ़िए राजा। एनटीपीसी 2022 सिर्फ थर्ड सवाल है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ग्रुप ऑफ दिस। 4 लड़के हैं, 4, 121, 16 और 256। कहता है इनके बारे में क्या विचार है। दे ऑल आर ओड नंबर, ना ना ये तो गलत है। दे ऑल आर प्राइम नंबर, ना ये प्राइम नंबर नहीं है। दे दीज ऑल आर स्क्वेयर नंबर, कह रहा है सारी की सारी संख्याएं वर्ग हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ये 2 का, ये 11 का, ये 4 का, ये 16 का। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। बताइए बाबू, सवाल में कह रहा पहली 8 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करिए। पहली 8 अभाज्य संख्याओं का मेरे बच्चे योग ज्ञात करो। भैया इस समय रेलवे में मोबाइल में देख रहे हैं तो 7.6 हजार बच्चे लाइक मतलब वाचिंग हैं, लगभग 8,000 बच्चे, और लाइक है मात्र कुछ भी नहीं। पहले लाइक करो भाई, तब अगली टाइप शुरू करेंगे। जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे, लाइक ठोको भाई, इंतजार ना क्या करो, जल्दी से करो भाई। सर व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप सबके पास है बे, तुम्हारे पास व्हाट्सअप नहीं है, हद है बे, मजे काट रहे हो और फिर मोबाइल में क्लास भी देख रहे हो। कह रहा है प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग 7 से विभाजित करने पर किसके बराबर होता है। देखो भाई, 8 अभाज्य संख्या लेनी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यही तो हुई। हाँ जी सर, अब इनको जोड़ना है मेरे बच्चे, तो देखो 13, 17, 30, 11, 19, 30, 30, 30, 60 तो हो गया ये, 7, 3, 10, 70 और 5, 2, 7, 77। तो जोड़ जो आएगा वो आएगा मेरे बच्चे 77। अब कह रहा है 77 को 7 से भाग दें तो रिजल्ट क्या आएगा, तो 77 को 7 से भाग दोगे मेरे प्यारे बच्चों, परिणाम 11 आएगा। परिणाम क्या आएगा मेरे राजा, 11 आएगा। हाँ है ना, पक्की बात है। व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन में लगवा रखा है, वरना व्हाट्सएप पे जाके फॉलो करो। आइए मेरे बच्चे, ये था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जिसपे आज तक जितने भी सवाल आए मैंने सारे के सारे सवाल कर दिए। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कितने बच्चे सेटिस्फाइड हैं, कितने बच्चे सेटिस्फाइड हैं, जल्दी से कमेंट करिए कितने बच्चे सेटिस्फाइड हैं। लाइक ठोको भाई जल्दी से, ऐसे बात नहीं बनेगी, जल्दी से लाइक करो वीडियो को, बढ़िया। और भाई अभी इस वीडियो को सारे के सारे बच्चे शेयर भी करो। देखो हर बच्चे तक हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए, ये हमारा इकलौता प्रयास है यहाँ पे, ताकि रेलवे की तैयारी जो भी बच्चा कर रहा है उसको बढ़िया से चीजें समझ में आए और सिस्टम से वो पढ़ाई कर ले। जल्दी से लाइक ठोको भाई और शेयर भी करो। आइए, माता रानी सबका सिलेक्शन कराएगी। आइए, सीरीज बेस्ड सवाल चलने लग रहे हैं। आइए भैया, देखो यार सीरीज बेस्ड भी अगर देखोगे तो स्मार्ट नोट्स मैंने कल आपको प्रोवाइड करा दिए थे, उसमें सारे फार्मूले मैंने लिखवा दिए थे। फिर भी आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं यहां लिखवा दूंगा सवाल के साथ फार्मूले। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं आप में से जिन्होंने व्हाट्सएप पे जाके वो स्मार्ट नोट्स पढ़ लिए थे सीरीज वाले, एक बार जल्दी से कमेंट करो, यस सर या नो सर। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। सर नास्तिकों का क्या, अरे भैया नास्तिक इस दुनिया में कोई है ही नहीं,
जिसको किसी चीज की उम्मीद है वो आस्तिक है, और आप अपनी सिलेक्शन की उम्मीद में ही तो तैयारी कर रहे हैं। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है इस सीरीज की 10वीं टर्म क्या होगी। बहुत सुंदर। अरे ढक्कनो, अभी तक नहीं देखा तुमने? व्हाट्सएप पे जाके देखो यार। देखो मेरे बच्चे, जब भी कोई समानांतर श्रेणी हो, यानी हर एक पदों के बीच का अंतर समान हो, 12 7 19 19 7 26 26 7 33 33 7, ये अगर हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस 7 7 आए, तो मेरे बच्चे जो डिफरेंस होता है वो रहता है A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 19 में 12 गया, 7 आया। और मुझे निकालनी एनवा टर्म, तो एनवा टर्म निकालने का फार्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे चाहिए 10वां पद, तो फर्स्ट टर्म कितनी मेरे राजा? तो फर्स्ट टर्म है 12, एन का मान 10, 10 में 1 गया 9, और डी का मान है 7। तो 9 7 63, 63 और 12 75। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा आंसर होगा 75। आंसर होगा 75। देखिए तोड़ फोड़ तो मैं इसमें वैसे भी कर दूंगा, लेकिन सवाल ही छोटा सा है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आइए, सवाल में कह रहा है इस सीरीज का जोड़ निकाल के बताना क्या होगा। इस सीरीज का जोड़ निकाल के बताना मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, जल्दी से बताओ। एक भाई कह रहा है मेरे पेट में ऑपरेशन हुआ था कि एनटीपीसी मुझे सबका हो जाना है। भाई दिल्ली पुलिस का मैथ का क्लास ऑफ किया? नहीं नहीं, दिल्ली पुलिस के मैथ की क्लास रोज चल रही है, ऑफ का मतलब ही नहीं। आइए अभी चेक कराता हूं। आइए देखो यार, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो 6। सेकंड टर्म क्या है? 11। अगर डिफरेंस निकालना हो तो क्या रहता है? 11 में से 6 गया 5। अब मेरे बच्चे, नंबर ऑफ टर्म निकालने का एक सूत्र रहता है, और उस सूत्र को हम क्या कहते हैं? लास्ट टर्म यानी 71 माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस, यानी जो अंतर है वो जमा में 1 है। तो 71 में 6 गया 65, 65 को 5 से भाग दिया 13, 13 और 1 14। तो मेरे बच्चे नंबर ऑफ टर्म है 14। अब कह रहा है कि इन 14 टर्म का जोड़ निकाल के बताओ। तो भैया जोड़ निकालने का तरीका होता है n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो मेरे राजा ये आया 7, और ये 6 और 1 7, 77। अब गुना करेंगे, यूनिट डिजिट पकड़ के आंसर आ जाएगा 7 7 49, 7 539 मेरा राइट आंसर है। अब बात करते हैं कि पेपर में इस सवाल को हमें कैसे कर देना चाहिए था। पेपर में मेरे बच्चे इस सवाल को हमें कैसे कर देना चाहिए था। देखो वैसे तो ये इतना आसान है कि इसमें कुछ कैलकुलेशन है नहीं जो मुझे बतानी पड़े। अगर आपको लगता है तो मुझे ये पता करना था कि टर्म कितनी है? 14, 14 का आधा 7, यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो मुझे 7 से भाग दे के देख लेना था। 7 से भाग देने लगेंगे तो 7 नीम 63 नहीं जा रहा, 7 और 2 56 नहीं जा रहा, 7 नीम 63 ये भी भाग नहीं जा रहा, तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन जा रहा। लेकिन छोटी कैलकुलेशन इसलिए फर्क नहीं पड़ता, सीधा भी कर देंगे, कोई नुकसान नहीं। देखो भाई 1 3 5 7 21 का मान ज्ञात करिए। 1 3 5 7 21 का मान ज्ञात करिए। तो देखो मेरे राजा, आप इसे एपी से भी कर सकते हैं, और एक स्टैंडर्ड सीरीज भी है जिसको मैंने स्मार्ट नोट्स में डाला था, कि अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ विषम संख्याओं का जोड़ पूछा जाए, 1 3 5 7 9, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर n विषम संख्याएं हों, कितनी संख्याएं हो? n विषम संख्याएं हों, तो n विषम संख्याओं का जो योग होगा वो रहता है मेरे बच्चे n²। वो क्या रहता है मेरे बच्चे? n²। ठीक है जी। दूसरी बात, अगर ऐसे ही सम संख्याओं का जोड़ पूछे, 2 4 6 8, अगर n फर्स्ट n इवन नंबर का सम अगर आपसे पूछा जाए, तो मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा n इंटू n प्लस 1। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, पक्की बात है। तो आप दिमाग दौड़ा के यहां डायरेक्ट उसी को भेड़ सकते थे, अगर जिसको फार्मूला याद है। नहीं है तो नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे। 21 में से 1 गया मेरे बच्चे, कितनी आई? 20। 20 को मेरे बच्चे 2 से भाग दिया 10, और 11 टर्म है, यानी ये 11 पद लिखे हुए। और अगर आपने ये बात पढ़ी है कि भाई पहले 11 पदों 11 विषम संख्याओं का योग निकालना हो तो 11 का वर्ग करो, 121 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मेरे बच्चे 121 मेरा डायरेक्ट आंसर है। हाँ जी, आइए आगे। कहता है जी प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। कहता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर, तो 1 का वर्ग जमा 2 का वर्ग जमा 3 का वर्ग, ऐसे अगर n नेचुरल नंबर का वर्ग आपसे पूछे तो इसका सूत्र होता है मेरे बच्चे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। देखो ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ना, इससे आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा और प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट याद आ जाएंगे। 11 है तो 11 और 1 12,
11 दूनी 22 और 1 23 बटे 6, 6 दूनी 12। अब देखिए सबसे पहला काम यूनिट डिजिट भेजने का, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 506 मेरा आंसर आ गया। इकाई अंक 6 यही था। आइए भैया, कहता है 5 से 14 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करिए। इस बार क्यूब पूछा हुआ है, फार्मूला लिख देता हूं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब। अगर ऐसे ही n नंबर का क्यूब पूछा जाए मेरे बच्चे, तो सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। लेकिन ये तब होता है जब गिनती लगातार हो, जब गिनती मेरे बच्चे क्या हो, लगातार हो। लेकिन यहां गिनती लगातार दिए है राजा, तो आप कहें सर ना गिनती तो लगातार नहीं दिए रहे, तो क्या करें भाई? तो करो क्या कि भाई 1 से 14 तक का निकाल लो, 1 से 14 तक का क्यूब निकाल लो। तो 14, 14 और 1 15, तो 14 इंटू 15 बाई 2। एक तो ये वाला हो गया, और इसमें से घटा दो। क्या घटा दें साहब? इसमें से 1 से 4 तक का क्यूब घटा दो, तो 1 से 4 तक का करेंगे तो 4, 4 और 1 5 बटे 2। इसका क्यूब मेरे बच्चे घटा दो। ये मेरे भाई मेरे सवाल का सही उत्तर है। आपने कहा हां सर ये बात तो हम समझते हैं, अपने को इस बात में कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चों ध्यान से समझो इस बात को, फिर आगे बताता हूं। पूरा सोल्व नहीं करना, सिर्फ इतनी बात को समझना है। देखो अगर मूर्खों की तरह पूरा सोल्व करेंगे तो 2 7 14, 15 7 105, 105 का वर्क करोगे पहले तो, 105 का वर्क करेंगे, 5 का वर्क 25, 110 25 आया। फिर इसका करेंगे 2 दूनी 4, 2 5 10, 10 का वर्क करेंगे 100। अबे क्या करवा रहे हो तुम मुझसे? 100 घटाएंगे भैया, तो 5 आया, 2 आया, 9 आया, मान 10 में से क्या 9, 0, 10 925 मेरा आंसर आएगा डी। लेकिन ये वाली बात हो जाएगी मूर्खों वाली बात, मूर्खानंद वाली बात हो जाएगी। आपको मूर्खों की तरह नहीं करना है, आपको समझदारी का इस्तेमाल करना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है। कैसे? देखो मेरे बच्चे, आपको ये फार्मूले वार्मूले की भी जरूरत नहीं, लेकिन मुझे समझाना इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। क्या आपको ये बात तो तय लग रही है, ये बात सबको समझ में आ रही है कि इस सवाल में यहां n है तो यहां n प्लस 1 है। अगर ये ओड नंबर होगा 2 से नहीं कटेगा, लेकिन ओड में 1 जोड़ेंगे तो इवन आएगा, 2 से कट जाएगा। आपने कहा तो असली खेल ये है सवाल समझदार वाले बच्चे के लिए कि वो ये देखे कि भाई 14 नंबर है तो 14 और 1 15, यानी 5 का मल्टीपल आएगा। अगर 5 का मल्टीपल कोई भी नंबर होगा और उसका वर्क करोगे तो हर हाल में आखिरी में मेरे बच्चे, मतलब 5 का जब वर्क करोगे, इसका जब वर्क करोगे तो जो उत्तर आएगा वो 25 का मल्टीपल होगा। आपने कहा जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, यानी 25 से भाग जाएगी। ऐसे मेरे बच्चे 4 लोगे तो 4 और 1 फिर 5 आ जाना, फिर वही 5 यानी 25 का मल्टीपल होगा। और अगर कोई संख्या 25 से भाग जा रही है, दोनों जगह अगर मेरे बच्चे 25 से भाग जा रही है, तो जब आप उनका डिफरेंस निकालेंगे ना तो वो भी 25 से भाग जानी थी। 25 से भाग देने का नियम, आखिरी 2 अंक, आखिरी 2 अंक, आखिरी 2 अंक सकल से दिखाई दे रहा है इन तीनों में 25 से भाग जा रही है। आप कहेंगे जी नहीं भाई, 25 से कोई नंबर कब भाग जाएगा? जब या तो 0 0 आखिरी 2 अंक या 25 हो, या फिर 5 शून्य हो, मतलब 2 5 या 5 शून्य या 7 5। आपने कहा हाँ सर बात तो सही है, इसमें तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को ऑप्शन से दिखाई दे गया था केवल और केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 25 से भाग जा रहा है, बाकी कोई जाएगा ही नहीं। मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? ऑनलाइन बैच कैसे खरीदे मेरे भाई? बैच में जाओ ना, उसमें कैरियर ऐप पे जाओ, और कैरियर ऐप पर जाओगे तो वहां आपको मिल जाएगा रेलवे के लिए स्पेशल बैच 399 रुपए का, जिसमें मैथ पूरे का पूरा मैं पढ़ा रहा हूं। और ऐसे ही अगर आपको साइंस का लेना है तो साइंस स्पेशल भी बैच है, वो काजल मैम का है। सर मॉक टेस्ट में एक्यूरेसी नहीं आ रही, इसके ऊपर मैं कंप्लीट एक वीडियो अलग से बना दूंगा। एक भाई कह रहा है जी वीओडी 599 रुपए में कर दो। बहुत बढ़िया बाबू, चलो किसी को बताना नहीं, सिर्फ 10 मिनट के लिए कर रहा हूं। 10 मिनट के लिए मैथ की कंप्लीट वीओडी सिर्फ 599 में कर रहा हूं, सिर्फ 10 मिनट के लिए। और ये बात अब इस वीडियो को कोई शेयर नहीं करेगा, अब वीडियो को यहीं छोड़ देना। सिर्फ 10 मिनट, 11:36 में 11:40 तक रहेगी ये कहानी, उसके बाद फीस वापसी उतनी हो जाएगी जो है। सिर्फ 10 मिनट के लिए 599। अब सवाल पे आ जाइए। देखिए भाई कह रहा है 3 से 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। सवाल में कह रहा है 3 से 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो मेरे बाबू एक बात ध्यान से देखना, सिर्फ 10 मिनट के लिए करना। देखो भाई 3 से 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो 3 से 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो अभी फार्मूला बताए 1 का वर्ग जमा 2 का वर्ग जमा 3 का वर्ग। ऐसे अगर आप n का वर्ग करते हो तो सर इनका फार्मूला रहता है n इंटू n प्लस 1
इंटू 2n+1 बाई 6, ये रहता है। हाँ जी सर ये रहता है। अब आपको लेके जाना है 1 से 18 तक। 18 लेंगे तो सर 18, 18 और 1 19, 18 दूनी 36 और 1 37 बटे 6। हाँ सर बात तो समझ में आ रही, 6 3 18 3 आ गया। सर अपने को ये कहानी समझ में आती है, कोई दूर दूर तक दिक्कत नहीं है। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मेरे बच्चे खुल के बताओ, पहले इतनी बात समझाओ फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चे 3 से तो आपने ले लिया, तो बचा क्या? 1 और 2, तो 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 5 घटाना है। तो इसमें से 5 घटाना है, तो यहां यूनिट डिजिट पकड़ो। 3 निम 27, 7 आया, 7 7 49, 9, 9 में से 5 गया 4, तो जिसका आखिरी अंक 4 है वो मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन बी। समझे कि नहीं समझे? किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे खुल के। आइए आगे। ये मेरे बच्चे डीएमआरसी में आया हुआ सवाल है, अगर आपसे हो पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा। करो सिर्फ 10 मिनट, उसके बाद बंद कर देना कति उसे। देखो जी, आओ मेरे प्यारे बच्चों। बाबू स्मार्ट नोट्स में फार्मूला नहीं, आज अभी अभी चेक करके डाल रहा हूं उसको। आइए भैया, कहता है एक व्यक्ति एक निश्चित वर्ष में 100 रुपए बचाता है। डीएमआरसी का सवाल है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का। एक व्यक्ति एक निश्चित वर्ष में 100 रुपए बचाता है और उसके बाद प्रत्येक वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में 40 रुपए अधिक कमाता है। मतलब पहले साल 100 रुपए कमाए बचाए, अगले साल 140 हो जाएंगे, उससे अगले साल 180 हो जाएंगे, उससे अगले साल ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो कह रहा भाई कौन से साल में उसकी जो बचत की राशि होगी वो 15,600 है। अधिक कमाता नहीं बचाता लिखना होगा इसे। तो कहता कौन से साल में उसकी बचत 15,600 रुपए टोटल हो जाएगी, कितने साल में? तो मेरे बच्चे एक बात बताइए, भैया फर्स्ट टर्म 100 है, डिफरेंस 40 है, डी की वैल्यू 40 है। अब हमें देखना है कि कितने सालों में उसकी टोटल बचत 15,600 हो जाएगी। माफ करिए, तो हमें यह करना होगा कि भाई सम ऑफ एन टर्म, फार्मूला होता है जी n/2, फिर फर्स्ट टर्म कितनी है जी 100 प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी है जी 40। ये जो रिजल्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ये आना चाहिए हमारा 15,600। ये परिणाम आना चाहिए 15,600। सबसे पहला काम क्या करते हैं, ऑप्शन उठा के देखते हैं, 22 लेते हैं। अगर मेरे बच्चे 22 लेंगे तो 22 में से 2 गया, 22 को 2 से भाग दिया 11। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब इतनी बात समझ के मुझे खुशी महसूस हुई कि हाँ ये आंसर 11 से भाग जा सकता है। कारण देखोगे ना, 11 की डिविजिबिलिटी का क्या नियम है, अल्टरनेट डिजिट, तो 6 और 1 7, 7 में 5 गया 2, क्या 11 से भाग जा रहा है? बताओ भाई। देखो फिर से अपनी बात समझा दो, आराम से समझो भाई। इस बात को यहां तक की फील करना, पहले साल 100 रुपए, अगले साल 140, 180, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। कह रहा है जी कॉमन डिफरेंस सिर्फ 40 है। अगर मेरे प्यारे बच्चों कॉमन डिफरेंस सिर्फ 40 है, कॉमन डिफरेंस 40 है, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा, n/2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू टी। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, n की वैल्यू मुझे नहीं पता, वो मुझे ऑप्शन से उठानी है। लेकिन अगर मैं पहला ऑप्शन उठा लूं 22, तो 22 को 2 से भाग दिया 11, यानी जो भी मेरा उत्तर बनेगा इसे गुना करने के बाद 11 का मल्टीपल होगा, और गुना करके मेरा आंसर आना चाहिए 15,600। तो मुझे यह चेक करना है कि क्या 15,600 11 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। आपका जवाब होगा नहीं जा रहा। भाई 11 से भाग देने का नियम है ना, अल्टरनेट डिजिट, 6 और 1 7, 7 में 5 गया तो नहीं बन रहा 11 से भाग, तो इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। अब उठाऊंगा मैं 26 साल। अगर मेरे बच्चे में 26 उठाता हूं तो 26 का आधा कितना हुआ 13, यानी मेरा आंसर 13 से भाग जाना चाहिए। अब मैं देखता हूं क्या ये 13 से भाग जा रहा है। सर 13 एकम 13, 13 दूनी 26, मजा आ गया सर, जा रहा है, सर जा रहा है। इसका मतलब मामला सेट बैठ गया, आपका 26 ही आंसर है। अब रखना भी चाहोगे यहाँ तो रखो। तो 26 में से 1 गया 25, 25 को 40 से गुना करेंगे मेरे बच्चे 1000, 1000 को मतलब 25 को 40 से गुना करेंगे 10,000, 10,000 में 100 जोड़ेंगे ना, कितना 25 गुना 40 कितना हो 1000, 1000 में 1100 आएगा। अब भाई गुना करोगे तो 13 गुना 11 आएगा 3, कितना आ रहा है, यही आ रहा है ना भाई। देखना 26 लिया था ना, तो 26 में गया 25, 25 चौक 100, 1000, 1000 में 100 जोड़ा 1100, 1100 गुना 13 करेंगे मेरे बच्चे, तो क्या आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
क्लियर है भाई यहां तक की बात? आप कहेंगे ना सर ये तो नहीं आ रहा, गड़बड़ कहां हो रही है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी अगर हमने n की वैल्यू 26 ली तो यहाँ 13 आया, और 26 में 25 25 1000, ये तो नहीं बैठ रहा सर, ये इतना नहीं बैठ रहा, क्योंकि 13 गुना 11 करेंगे तो ये नहीं आएगा, इसका मतलब ये 26 आंसर नहीं बैठेगा। अब लेते हैं 24। अगर मेरे बच्चे 24 लेते हैं तो 24 में 2 गया। देखो जब 26 पे ही कम बैठ रहा था, अगर हम देखें तो 26 पे कम बैठ रहा था वैल्यू, 26 पे जो वैल्यू थी वो यहां 13 थी और यहां 1100 रुपए थी। 13 को 1100 से करोगे भी तो 2 0 3 और एक 4 1 143 14,300। तो इसका मतलब मेरे बच्चे ये जब 26 साल में ही नहीं हो रहा तो 24 में भी नहीं होगा, फिर किस पे बैठेगा? 28 पे, 26 पे फिर बैठ ही नहीं रहा मल्टीप्लीकेशन। और अरे मैंने गलती कर दी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, वो दिमाग कमेंटों में चला गया भाई, माफ करना माफ करना, बुद्धि फिर गई। यहां फार्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म का, माफ करना भाई, एन बाई टू, 2a, माफी भाई, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, माफी भाई। तो 2a करेंगे तो ये 200 आएगा, फिर 26 पे सेट बैठेगा, जो नहीं बैठा तो 26 का आधा 13, और मेरे बच्चे 13 से 26 में गया 25 चौको 100, 1000 1000 में 1200 जोड़ा तो 1200, 1200 गुना 13 करेंगे तो आएगा 15,600। तो मेरे बच्चे 26 आंसर ठीक है। वो भाई मिस्टेक मेरे से 2a नहीं लिखा गया। क्लियर है भाई? बिल्कुल सही, यहां मिस्टेक थी, फार्मूला में 2a था, वो मैंने 100 ही लिखा हुआ था। आई अब मेरे बच्चे ये आ गया जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अब जीपी को ध्यान से देखिएगा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी, इसमें क्या होता है कि आपकी जो, जैसे मान लो ये 5 है, अगला 10 है, अगला 20 है, अगला 40 है, तो आपने देखा यार रेशियो सेम आता है, 5 का डबल, 10 का डबल, इसका डबल, इसका डबल, रेशियो सेम आता है, और इसे हम कहते हैं कॉमन रेशियो। रेशियो निकालने का फंडा होता है A2 अपॉन A1, 10/5, 10/5 का मतलब बना 2। क्या आप मेरी बात समझ पाए? 10/5 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या बना? 2, ऐसे रहता है। तो अगर यहां सम ऑफ एन टर्म निकालना हो तो उसका सूत्र रहता है ए आर रेस टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब मेरे बच्चों अगर इसमें एनवा पद निकालना हो तो उसका सूत्र रहता है ए आर रेस टू पावर एन माइनस वन। लेकिन अगर कोई सीरीज ऐसी हो जो अनंत पदों तक जा रही हो, जैसे मान लीजिए मैंने 16 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर मैंने 4 लिखा, और ये अनंत पदों तक जाने लग रही, इन्फिनाइट टर्म्स तक जा रही है, तो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स का फार्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस आर। अनंत पदों के योग का सूत्र होता है ये, लेकिन ये फार्मूला तब लगता है जब आर की वैल्यू क्या हो मेरे बच्चे? 1 से छोटी हो, तब उस केस में लगता है। जैसे पहला सवाल आपको पेश किया, करिए जी। सवाल में कह रहा है अनंत पदों का योग ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे बताओ फर्स्ट टर्म क्या है यहां पे? तो आप कहेंगे सर फर्स्ट टर्म है 1। हाँ जी। कॉमन रेशियो क्या है? तो कॉमन रेशियो है मेरे बच्चे A2 अपॉन A1, तो 1/2/1 है, तो कॉमन रेशियो आया 1/2। अगर मेरे बच्चे सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म पूछा जाए तो ये होगा A अपॉन 1 माइनस आर। A की वैल्यू क्या है? 1, R की वैल्यू 1/2। हाँ जी, तो घटाओगे तो मेरे भाई ये 1 अपॉन 1/2, 2 पलट के ऊपर चला जाएगा तो आंसर आया 2। यानी अनंत पदों का योग जो होगा इसका वो कितना होगा मेरे बच्चे? 2। कितना होगा मेरे बच्चे? 2। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? किसी भी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो खोल के बताइए। अब आते हैं मेरे बच्चे अगली टाइप पे, सीरीज वाली टाइप। कितने बच्चे समझ गए? सीरीज का मतलब वो नहीं है जो सीक्वेंस वाला, सीरीज का मतलब एपी और जीपी से रिलेटेड जो आज तक सवाल पूछे गए वो मैंने सारे यहां बता दिए। क्लियर है भाई? किसी भी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। रिपीट करो इसको। देखो इस वाले में देखो यार, जब भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस, चलो एक सवाल पूछता हूं, 25 है, ठीक है, और 25 है तो 1/3 जमा 1/9 1/27 ऐसे अनंत पद दे रखे, इसको सोल्व करके बताइए क्या होगा। भाई रेलवे का बैच कब से पढ़ा रहे? 14 तारीख से क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आज हो गई 16, 2 क्लासें हो चुकी हैं उसमें। आइए बाबू उत्तर निकालिए। देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले सीरीज को सोल्व करना सिखाता हूं।
फर्स्ट टर्म मेरे प्यारे बच्चों यहां जो हुई वो 1/3 हुई। कॉमन रेशियो क्या हुआ जी, A2/A1, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म हुआ, माफ करिए सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म 1/9 हुआ और फर्स्ट टर्म हुआ 1/3, तो 1/9 गुना 3/1, 3 3 9, तो ये आया मेरे बच्चे 1/3। हाँ जी, तो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म क्या हुआ, A अपॉन 1 माइनस R। आपने कहा जी 1/3 तो अलग है और ये 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3। अब ये फ्रैक्शन की कहानी समझ में आती होगी, तो ये आया 1/2। कितने बच्चे इस बात को समझ गए कि सर आंसर 1/2 आया? अगर मेरे बच्चों आंसर 1/2 आया तो यहां 25 लिखा था और 25 की ये घातांक थी, तो कुल मिला के ये बना के भाई 25 की घातांक 1/2 है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई 25 को 5 की घातांक 2 की घातांक 1/2, 2 से 2 काटा तो आंसर आया 5। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये मेरा राइट आंसर है। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये मेरा सही उत्तर है। डक्कनो सिर्फ तुम्हारे लिए क्या, किसी को कह ही मत देना इस चीज को, नहीं तो सारे बालक फिर तूफान मचा देंगे। देखो भाई, अब आते हैं मेरे बच्चे डिजिट बेस पे। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद है ये टाइप खत्म। जीपी पे आपका बहुत कम सवाल पूछे गए, एपी पे सवाल बहुत सारे पूछे गए थे, मैंने बता दिया। सीक्वेंस एंड सीरीज अलग हिस्सा है, वो सिंप्लीफिकेशन में वो होना है आपका, लेकिन एपी जीपी पे जो बेस्ड क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिया आपको। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। सर नहीं हो रहा, 500 जब कर 599 कराया है 10 मिनट के लिए, अब तेरा टाइम हो गया होगा तो नहीं होगा, जाके चुपचाप चेक कर ले भी। आइए मेरे प्यारे बच्चों सामने सवाल पे आते हैं, सीरीज डिजिट बेस पे। डिजिट को कहते हैं अंक, अंकों पर आधारित सवाल है, अंक पर आधारित सवाल है। आइए मेरे प्यारे बच्चों इस पे पेपर पे सवाल पूछे जाते हैं। सवाल आइए, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। तीन 5 0 6 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी? सर रेलवे में बैच 10 मिनट के लिए, बकवास ना करो बे। मतलब तुम यार बड़े शैतान बच्चे हो। तुम एक चीज मान लो तो फिर तुम सारी वही मनवाना शुरू करते हो। सर रेलवे के लिए 199 कर दो 10 मिनट के लिए। अबे तुम क्या बावले हो क्या? तुम्हें इतनी चीजें फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, जीडी का पूरा बैच पढ़ाने लग रहा हूँ, दिल्ली पुलिस वालों लड़कियों के लिए सबके लिए फ्री कर दिया, तुम बावले हो। मतलब तुम्हारे लिए मैंने पूरी बीओडी 999 ना 999 की सिर्फ 599 करी कि 10 मिनट के लिए। तुम कह रहे हो ये भी कर दो। अब तुम सच में बावले लड़के हो भाई। आओ सवाल पे आओ। मतलब तुम्हारे लिए कितना करो फिर तुम्हें भूख खत्म नहीं होगी। सवाल में कह रहा है 3 5 0 6 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? मेरे बच्चे 4 अंकों की संख्या निकालनी है, तो ये 4 अंकों की नहीं है, ये 4 अंकों की नहीं है। जब आप ये वाला अंक 0 लिख देते हैं तो ये 4 अंकों की नहीं रह जाती है, 3 अंकों की रह जाती है। हमेशा ध्यान रखना, ये मेरे बच्चे 4 अंकों की नहीं 3 अंकों की रहेगी, इसलिए गलत है। ये गलत है मेरे बाबू, यहां पे ये गलत है ना। अब इनमें से देखना है मुझे क्या करना है, 3 5 0 6 का इस्तेमाल करना है, तो 3 0 5 6, और मुझे क्या निकालना है सबसे छोटी। तो सबसे छोटी कौन सी संख्या बनी? बी। जो 4 ऑप्शन है मुझे तो उनमें से छांटना है बाबू, अपने तरफ से थोड़े दिमाग दौड़ाना है। आइए, एक भाई कह रहा है सीरीज के नोट्स नहीं डाले। ढक्कन खोल के देख डाले हुए, व्हाट्सएप चैनल पे खोल। देखिए मेरे बच्चे, रेलवे का बैच भाई लगभग लेगा 2.5 महीने खत्म होने में। मैं आपको झूठ नहीं कहना चाहता। आप सोचे 10 दिन में मैं खत्म करा दूंगा, नहीं। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सुस्त है, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, सलीके से समझाने पे ज्यादा ध्यान देता है, तो मेरा 2.5-3 महीने का समय लगेगा। अगर आप में इतना पेशेंस है तो ही आना उसमें, नहीं तो नहीं। कहता है 6 अंकों की ऐसी सबसे छोटी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात करो। राजा, छोटी से छोटी भी संख्या लेनी है और बड़ी से बड़ी संख्या भी लेनी है, जो केवल 0 4 और 6 अंकों का इस्तेमाल करके बनी हुई हो, और इनमें प्रत्येक अंक कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। यानी एटलीस्ट 0 4 6 में कोई ना कोई एक बार जरूर इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 6 का इस्तेमाल ही ना करें, एक बार तो इस्तेमाल करना ही करना है। आइए, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। 6 अंकों की थी ना, ठीक है, 0 4 6। मैं कह रहा हूं यार 0 4 और 6 का इस्तेमाल करके
0 4 और 6 का ही इस्तेमाल करना है आपने। मुझे मेरे बच्चे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ क्या होगी, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 0 0 0 0 0 4, ये बन जाएगी सर सबसे छोटी। तो ढक्कनो ये सबसे छोटी नहीं बन जाएगी, ये तूफान मचा दिया और तुमने बना दिया 1 अंक की संख्या। तो ये तो तय है कि 6 अंकों की संख्या बनानी है, तो किसी भी हालत में 0 4 6 में से 0 शुरुआत में नहीं ले सकते। तो भाई 0 4 और 6 में सबसे छोटा अंक क्या हुआ, फिर 4, तो यहां 4 ले लो। फिर यहां 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 6 अंकों की बन गई। देखो 6, 1 2 3 4 5 6। लेकिन इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ ये है कि भाई प्रत्येक अंक कम से कम एक बार तो इस्तेमाल आना ही चाहिए। आपने क्या किया जी, यहां आपने शैतानी कर दी और 6 का इस्तेमाल ही नहीं किया। तो क्या करें जी, तो भैया फिर 6 इस्तेमाल करना है। अगर मेरे बच्चे में 6 का इस्तेमाल यहां कर दूं या यहां करूं या यहां करूं तो छोटी मुझे चाहिए, तो आप कहेंगे सर छोटी चाहिए तो आपको फिर इस्तेमाल यहीं करना पड़ेगा। छोटी इस्तेमाल करना है तो यहां करना पड़ेगा। हाँ है ना, मेरी बात समझ गए। अब कह रहा हूं मैं, अगला सवाल पूछता हूं कि भाई 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बनाऊं जिसमें 0 4 6 का इस्तेमाल करना ही करना है। तो आप कहोगे देखो सर यहां तो आपको 6 लेना ही पड़ेगा। अब आपको बड़े से बड़ा बनाना है तो 6 6 6 6 6 6 ले लेते हैं। देखो 6 अंकों की हो गई। फिर क्या गड़बड़ कर दी मैंने सर, गड़बड़ आपने ये कर दी कि प्रत्येक अंक कम से कम एक बार तो इस्तेमाल करना ही करना है। आप समझदार बन गए, ऐसे समझदारी नहीं चलेगी। तो यानी आपके पास 0 और 4 बच गए, उसको इस्तेमाल करना है। तो एक तरीका तो यह कि मैं यहां 0 ले लूं और यहां 4 ले लूं। आप कहोगे ना आपको बड़ा बनाना है ना, तो 4 यहां लो और 0 यहां लो। अब ये बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी 6 अंकों की। अब कह रहा है जी मुझे इन दोनों का जोड़ भी चाहिए, तो 6 4 6 6 6 6 4 10, तो ये आ जाएगा 106 66 46, 106 66 46। भाई देख लेना कहीं ऑप्शन में गड़बड़ ना कर रखी हो। 106 भाई ऑप्शन गड़बड़, अच्छा ठीक है, 100 मतलब 10 666 46 ठीक लिखा हुआ, 10 666 46 बिल्कुल ठीक लिखा। तो ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। बाबू जल्दी से बताना कितने बच्चे समझ गए। बहुत खतरनाक लड़के हो भाई तुम, तूफान मचाना चाह रहे हो। एक भाई कह रहा जी 399 वाला बैच 10 मिनट के लिए 99 में कर दो। सही कह रहा है भाई, बिल्कुल सही, मस्त, बिल्कुल सही दिमाग दिया। ये दिमाग तुझ में ही था, मुझ में थोड़ी था। 2 मिनट बाहर खड़ा हो बेटा, अभी सब क्लास को आ जाइए। क्लियर है भाई। भाई पटना में एंट्री सबकी फ्री है, चिंता ना करो। 18 तारीख को आ रहे हैं पटना, कल निकलेंगे यहां से। कल आपकी क्लास लेके उसके बाद निकलूंगा पटना के लिए। आइए मतलब मुझे में तो ये दिमाग है ही नहीं, तो तुम में ही दिमाग है यार। ये गजबे गजबे ढा रहे हो बाबू, गजबे ढा रहे हो। एक ढक्कन अभी भी ये कह रहा है व्हाट्सएप से कैसे जुड़ा है। भाई कमाल कर दिया। या तो तू सच में बहुत भोला है, या तू योगी जी का फैन है, जीवन में शादी नहीं करनी, जो तुझको व्हाट्सएप पे नहीं पता है। व्हाट्सएप पे जाके चैनल सर्च करने का ऑप्शन आता है, वो सर्च कर। देखो भैया कहता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 5। कहता है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 5 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो नई संख्या में 1 बढ़ाने पर यह मूल संख्या के 3 गुने के बराबर होती। संख्या ज्ञात कीजिए, जल्दी से बताइए। चलिए ये वाला सवाल आप सबके लिए आज होमवर्क देते हैं, और आप सबके साथ कल की जो क्लास होगी, कल पहली क्लास ऐसी रखेंगे क्योंकि परसों पटना आ रहे हैं, तो कल की क्लास मेरे प्यारे बच्चों 2 घंटे की रखेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आज वाली वीडियो कम से कम 1 लाख शेयर होने चाहिए। नहीं भी करोगे तब भी कल 2 घंटे की क्लास लूंगा, क्योंकि फिर मेरे को पटना निकलना है, तो कल आपकी क्लास रहेगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सबका इतना प्यार मुझे मिल रहा है और आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 1 लाख शेयर इस वीडियो को कराना है, चाहे कुछ हो जाए। रात तक अपने यार दोस्तों तक पहुंचाओ और उसको बोलो भाई पढ़ो। थैंक यू मेरे बच्चों, कल मिलते हैं। थैंक यू।